तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं फिर से आ चुका हूँ और एक नई वीडियो के साथ। और इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इंडक्स बैटल रॉयल। जी हाँ गाइस, मैं आप लोगों को इंडक्स बैटल रॉयल की जो गेम है उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा कि गेम कैसा है, क्या क्या और इम्प्रूव करना चाहिए और ओवरऑल गेम कैसा है। मैं आज उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए, आप लोग जैसे देख ही सकते हैं इंडक्स बैटल रॉयल मैं गेम को ऑन कर चुका हूँ और गेम में अभी के लिए तो फ़िलहाल के लिए जो गेम में जो भी चीज़ आई है वो आप लोगों को मैं एक एक करके दिखाता हूँ। तो ये सब इमोट है और ये तो एक नॉस्टैल्जिया इमोट बन गया है अब, जो लगता है हर गेम में दे रहा है। जो है हमारा क्रिकेट का जो इमोट था, और ये मुक्काला मुकाबिला वाला भी इमोट है, और पहले जो था ऋतिक रोशन का वो भी इमोट है। तो बेसिकली ये लोग क्लेम करते हैं कि ये एक ऐसी गेम बन रहा है जो इंडिया के ऊपर बेस्ड है, और ये गेम जहाँ पर बनी है वो आप लोग प्राउडली बोल सकते हो कि एक इंडिया में बनी हुई एक गेम है। जी हाँ गाइस, एक फुल्ली इंडिया में बनी हुई गेम। और हमें लगता है कि हम इस गेम को हम लोगों को ही सपोर्ट करना पड़ेगा और करना चाहिए। ये हमारा देश का गेम है। तो फ़िलहाल के लिए तो एक बीटा में जो कुछ देना चाहिए था इंडक्स वालों ने वो सब यहाँ पर दे चुका है। और आप देख ही सकते हो ये सब स्टोर मोड बनाया है जहाँ पर आप पैसे से वो कॉइन टाइप का चीज़ है उसको खरीद के ये सब चीज़ ले सकते हैं जैसे। और ये देखो ऋतिक रोशन वाला जो इमोट है उसको आप इंडक्स पास में आप ले सकते हो। तो और फ्री में भी बहुत कुछ है। तो मुझे लगता है इंडिया के इस गेम में इंडिया वाले को कुछ एक अनोखी चीज़ ये इंडक्स वाले देना चाहते हैं। तो गेम फ़िलहाल के लिए कुछ ऐसा ही है। तो मैं एक अभी के लिए फ़िलहाल के लिए फीडबैक मैं जो देना चाहूँगा वो है कि गेम बहुत ही डार्क एंड साइड है, जो एक गेमर के लिए, और गेमर छोड़ो एक ह्यूमन के लिए उतना भी आकर्षक नहीं होता। ये डार्क चीज़ है, थोड़ा सा ब्राइटनेस हो, थोड़ा सा और भी डिटेल्स हो, शार्पनेस हो तो वो चीज़ और भी अच्छी हो सकती है। क्योंकि एक डिटेल्स नहीं समझ में आ रहा है इस ब्लैक प्लग में, और शार्पनेस भी उतना खुल के नहीं आ रहा है, और शार्पनेस इतना भी नहीं हो कि वो आँखों पे लगे, इतना हो कि हाँ समझ में आए चीज़ें, एक चीज़ कोई जो बॉर्डर है उसको समझ में आए जल्दी से। मतलब है कि एक चीज़ जिसको आप देख रहे हो उसका बॉर्डर आपकी आँखों में एक बार देखने से ही फटाक से आपके दिमाग में वो इफ़ेक्ट करे। जो आपने दिखा उसका बॉर्डर फटाक से आपके दिमाग में इफ़ेक्ट करना चाहिए। और ये सब मोड भी है, ट्रेनिंग ग्राउंड है, TDM करके है, बैटल रॉयल है, ये सब 4 मोड है, एक ट्रेनिंग का और 3 अलग अलग और है। तो मैं बैटल बैटल रॉयल है उसको मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो पहले इसको ही खेलते हैं और इसका गेम प्ले आप लोगों को दिखाते हैं। और ये फ़िलहाल के लिए बीटा में है, इसलिए यहाँ पर कनेक्शन बोले तो जो बंदे जो खेल रहे हैं उसको एक सर्वर में लाने का बहुत मुश्किल काम होता है ये, क्योंकि इतनी बंदा अभी तक गेम में आई नहीं कि जल्द से जल्द फटक से एक
मैच बना दे तो उसके लिए समय लगता है, तो उसके लिए समय देते हैं। तो मैं वही बात कहना चाहूँगा कि देख ही सकते हो, एक जैसे कि कोई ब्राइटनेस थोड़ा सा कमी रह गई है, ब्राइटनेस में थोड़ा सा कमी रह गई है, ब्राइटनेस और भी ठीक करे तो और भी अच्छा लगेगा गेम। क्योंकि आप लोगों जानती हो कि जब GTA 4 आया था वो थोड़ा डार्क एंड साइड गेम था, इसीलिए गेम अच्छा होने के बाद भी उस गेम थोड़ा सा फ्लॉप टाइप रह गया था। पर GTA 5 ब्राइटनेस बहुत अच्छी थी, इसलिए GTA 5 बहुत काम की मतलब बहुत काम कर गया। तो ऐसे ही चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस ऐसी रखो। और आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से आप सब कुछ सेटिंग ठीक ठाक कर ले सकते हो। यहाँ से आप आपकी हैंड की सेटिंग्स की वैसे आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो, यहाँ से सेंसिटिविटी भी है। और मैं फ़िलहाल के लिए जो बंदे ज़्यादातर जिस सेटिंग में खेलेंगे, जो मीडियम लो टू मीडियम और परफॉर्मेंस, उसी सेटिंग में मैं खेल रहा हूँ। मीडियम एंड परफॉर्मेंस उसी सेटिंग में मैं खेल रहा हूँ, जिसको आई थिंक इंडेक्स वाले रिकमेंड करते हैं। और मैं हाई में भी खेल सकता था पर हाई में नहीं खेला। इस जो सेटिंग है इसमें ही इंडिया का ज़्यादातर बंदे इस पे ही खेलेंगे। इस गेम को जब ये गेम आएगा इस पे ही खेलेगा। और फ़िलहाल के लिए बहुत सारे बंदों के पास भी ये गेम की बीटा अवेलेबल है। तो पहले कुछ महीने या कुछ दिन पहले तक इस गेम में FPS में बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा था, जो आई थिंक अभी इंडेक्स वाले ने बहुत काम किया है और FPS ड्रॉप उतना भी नहीं हो रहा। गेम थोड़ा स्मूथ हुआ है, ऑप्टिमाइजेशन तकड़ी हुई है। और फ़िलहाल के लिए बहुत सारी काम ऐसी की है, देखो मैं मुक्का मार रहा हूँ और एनिमेशन देखो कितना क्लियर है। और ऐसे मैं बोलना चाहूँगा, ऐसी छोटी छोटी चीज़ में ये लोग ध्यान दे रहे हैं और भी ध्यान देना चाहिए। और भी चीज़ में जैसे इस पानी में ये पानी की तरह ही लग रही है और पानी का कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, ये एक लग रही है हमको कि एक कमी है। तो बैटल रॉयल गेम में आप लोगों को एक कनेक्शन आना चाहिए कि बंदे गेम के साथ अपनी लाइफ को कि कुछ अपनी लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके साथ इस गेम को कनेक्ट कर पाए, तभी एक गेमर को मज़ा आता है कि गेम खेलने में। तो कुछ बंदे इसको साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ज़्यादातर जो BGMI वाले हैं, उससे भी पहले जो थे कॉल ऑफ ड्यूटी, वो सब बंदे इसके साथ थोड़ा कनेक्ट हो सकते हैं इस गेम के साथ। फ्री फायर वाले भी थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं। और गेम में बहुत यूनिक चीज़ ये लोग करने की कोशिश करी है और बहुत सारी यूनिक तो गेम स्टार्ट हो चुकी है, बहुत कुछ करने की कोशिश की है। और यही बात मैं बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा शार्पनेस और भी बढ़ाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। और ये देख सकते हो कुछ अलग ही ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो प्लेन है उसका हुलिया बदल के स्पेसशिप की तरह रखी है। और ये जो लैंड करने का तरीका है ये बहुत ही ख़तरनाक है। तो ये बेसिकली अच्छा ही है, बुरा नहीं है। और एक चीज़ मैं इस गेम को खेल के जो दिखा हूँ कि इस गेम में जो लूट मिलती है हम लोगों को वो थोड़ा कम है। आई थिंक बैटल रॉयल में लूट कम होना एक बहुत बड़ी फॉल्ट है, बहुत बड़ी कमी है गेमर्स के लिए। क्योंकि समझो आप कुछ ही लोगों को लूट मिले और बाकी लोगों को ढंग की लूट नहीं मिले तो गेम में डिस्टर्बेंस आ जाएगी, गेम बराबर की नहीं होगी। और ये जहाँ पर लूट मिलती है ऐसे लगता है कि
ये एक लूट की दुकान है। यहाँ पर ही सिर्फ लूट मिलती है और इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जब भी आप बाहर निकलोगे, जो ग्राउंड की एरिया है उधर में कुछ भी लूट नहीं मिलता। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी कमी है। और लूट कमी के साथ साथ यहाँ पर मेडिकिट का भी बहुत बड़ी कमी मुझे दिखा। वो आप लोगों को मैं धीरे धीरे दिखाता हूँ गेम में। तो फिलहाल के लिए तो ऐसी ऐसी गन इसने यहाँ पर ऐसी फ्यूचरिस्टिक गन इन लोगों ने दिखाने की कोशिश किया है कि जो गन अब और दूसरे गेम में, एक बेसिकली बात बताओ, आप लोग जो लोग इंडस खेलेंगे वो पहले एक बार न एक बार BGMI और फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम खेली है। तो उसमें जो गन है, जो AK-47, MP-40, DSR, जो भी गन है ऐसे जो गन है, स्नाइपर है, वो सब रियल जो गन है उसके जैसा ही है और वही गन है। और उसको पकड़ के लगता है देखो मैं ये चला रहा हूँ, वो चला रहा हूँ, जो बंदा खेलता है और एक बंदे को बोलता है देखो मैंने आज AK-47 चलाया, देखो मैंने ये चलाया। तो एक ऐसी कनेक्शन बन जाती है। तो इस गेम में जो बंदूकें है और ये इतनी जल्दी कनेक्शन नहीं बना पाएगी क्योंकि ये एक अलग ही बंदूकी है, अलग किस्म की बंदूक है जो फ्यूचरिस्टिक है। और ऐसे फ्यूचरिस्टिक है कि इस बंदूक के ऊपर हमारा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तो मैंने ये चलाया, वो चलाया, कोई नहीं बोलेगा। एक शॉट गन समझ नहीं आ सकते हैं कौन शॉट गन है, कौन SMG है। पहले ये होगा, पर कुछ दिन गेम खेलने के बाद ये भी समझ में आ जाएगा। पर एक पहला जो कनेक्शन है, पहला जो फर्स्ट इम्प्रेशन इस लास्ट इम्प्रेशन, ये बात अभी भी इस फ्यूचरिस्टिक गेम में नहीं आ रहा है। बंदे के साथ जो कनेक्शन है उसको इन इंडेक्स वाले को और भी काम करके इस कनेक्शन को लाना पड़ेगा। और इस गेम में ये जो जंप है ये अच्छी है, बहुत कुछ की है, तगड़ी वाली ऑप्टिमाइजेशन की है। तो ये बात तो है, इंडेक्स वाले बहुत ही काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो मैं जो बातें बोल रहा हूँ और बोलूँगा वो सब फीडबैक के जैसे ही आप ले, और कुछ नहीं, मैं एक फीडबैक दे रहा हूँ। और ये देखो कि इस वाले जो बटन है कैमरा की जैसे, इससे आप लोग जो बंदे का जो आप फेस की जैसे देखना चाहते हो, कि आप बॉडी के साथ देखना चाहते हो, वो सब भी सेट करके। और एक चीज़, ये जो चीज़ है जो डैमेज के बाद आप लोगों का स्क्रीन जो ये लाल पड़ जाती है ना, ये गेमर को बहुत ही इरिटेट करती है। क्योंकि जब एक गेमर पकड़ो, आप एक प्लेयर हो, जैसे कि यहाँ पर मैं डैमेज खा चुका हूँ, तो डैमेज जब पड़ रही है तब ये साइन आए तो ठीक है, उसके बाद रह जाए तो देखने में भी प्रॉब्लम और देखने में भी उतना अच्छा नहीं लगता। जैसे लगता है क्या हो गया है, स्किन के ऊपर क्या हो गया है, ऐसे बहुत इरिटेटिंग लगता है ये। आई थिंक इसको हटाना चाहिए कि डैमेज पड़ने के टाइम पे ये इफ़ेक्ट आए, और डैमेज जब पड़ना बंद हो जाए तो ये जो इफ़ेक्ट है ये भी चला जाए। क्योंकि कब मैं मेडिकिट पाऊँगा, तब मैं मेडिकिट लगाऊँगा, तब ये इफ़ेक्ट हटेगी। तो ये बहुत इरिटेटिंग वाला एक सीन हो करी है इन लोगों ने। तो मेरी ओपिनियन यही है कि एक गेमर को ऐसे एक फ्रेश इमेज गेमर को चाहिए। ऐसे कैसे धुंधली सी लग रही है ये, उतना मज़ा नहीं आ रहा है अब। तो यही है। तो मैंने एक बंदे को मार कर भी दिखाया, और एक बंदा इधर है, तो ये एक स्नाइपर है। तो धीरे धीरे गेम खेलने के साथ साथ आपको बंदूक की जो कौन सा बंदूक कैसा है, क्या काम करता है, ये आप लोगों को पता चल जाएगा। पर फास्ट में आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि जैसा मान लो AK-47 ये एक राइफ़ल है, ये आप लोगों को पता है, और राइफ़ल की तरह ये काम करता है हर गेम में।
स्नाइपर है, AWM स्नाइपर है। तो AWM स्नाइपर है, आप किसी भी गेम में चली जाओ, अब पहले से पता चल कि आप लोगों को पता है कि ये AWM है, ये स्नाइपर है। तो अब जब नई कुछ गेम में जाते हो और जिस गेम में ऐसा बंदूक पड़े हुई देखते हो तो आप लोगों को पता चल जाती है ये AWM। पर इस गेम में ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है, आप लोग समझ नहीं पाओगे पहले टाइम पे कि ये कौन सा बंदूक है, ये कौन सा बंदूक है। तो गेम वाले को एक अच्छी सी गाइड बुक, आई थिंक एक अच्छी सी कुछ गाइड ऐसी हो, गाइड बुक जैसी हो, और ऐसे बनाओ कि इससे बंदे जान सके कि कौन सा बंदूक कैसा है, कौन सा क्या काम है, ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यही है। और तो देखो, और ये जो यहाँ पर जो घर है उसके अंदर जैसे लगता है कवर, जो कि एक बैटल रॉयल में होता है ना, एक कवर चाहिए बंदे को, और लगता है कवर जैसे थोड़ा सा कम है, एक ही जगह पे ज़्यादा कवर है, एक ही जगह पे सब कुछ घुसा दिया और दूसरे जगह पे खुला खुला सा है, वैसा नहीं है, ऐसा कुछ लगता है। तो और देखो यहाँ पर थोड़ा लूट होना चाहिए था, थोड़ा आगे जाके थोड़ा लूट होना चाहिए था, कुछ आगे आसपास कुछ एक दो और घर होना चाहिए था जहाँ पर लूट हो सके। तो ऐसा कुछ और भी काम किया जा सकता है। और बैटल रॉयल में आप इस जो पहाड़ है उसके ऊपर ऐसे इधर से भी चढ़ सकते हो, ऐसा कुछ चीज़ें करना चाहिए आई थिंक, मुझे लगता है। तो देखो, अब जब एक दूसरी इलाके से और एक दूसरे इलाके तक जाओगे तब भी आप लोगों को लूट मिलेगा। जैसे उस वाले जो घर है वहाँ से कितना दूर आने के बाद तब इधर एक घर मिला। तो ऐसा कुछ चीज़ है जो इस गेम का कुछ कमी रह जाता है इस गेम में। और लाइट, और ये जो कंसेप्ट है दूसरा दुनिया पे ये सब हो रहा है, कॉस्मिक के लिए ये लड़ाई हो रही है। तो दूसरा दुनिया हो और कुछ हो, यहाँ पर जो डार्कनेस टाइप है, ये जो सबसे बड़ी बात, ये जो इफ़ेक्ट है ये आपकी गेम प्ले में बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट फैल रही है, बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट फैल रही है, क्योंकि बंदे को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, और बंदे जब दिख रहा है तो एक इरिटेट हो रहा है। तो यही बात है। और थोड़ा सा शार्पनेस और जो डार्कनेस को कम करना चाहिए। इस गेम में जो डार्कनेस है थोड़ा सा ठीक वैसे नहीं लग रहा है। जो एक सन की रोशनी आता है, सनलाइट जो आता है वो एक चार्म लाता है, जो एक रोशनी टाइप होता है ना गेम में, वो एक चार्म लाता है। इसमें वो चार्म नहीं है। और कुछ ऐसा इफेक्ट दो कि जैसे सन एक पत्ती के ऊपर जो पड़ के, सनलाइट जो एक पत्ती के ऊपर पड़ के रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो चकमक कर रही है, ऐसे कुछ इफ़ेक्ट भी देना चाहिए आई थिंक, लगता है, जो गेम में बंदे को आकर्षित करेगा। और इस गेम को देखे ऐसे लग रहा है कि कुछ इतना बंद सा जगह है, जिस बंद जगह में आप लोगों को घुसा दिया है, आप लोग वहाँ पर ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है, एक बंद सा एरिया लग रहा है। तो इसको कम करना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो कि मैं इधर उधर जा रहा हूँ, एरिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और ये लोग जब बोलते हैं भीड़ लोग को एक पॉइंट नहीं होता गेम में और भी पॉइंट होता है। उस वाले जगह को भी बहुत अच्छी तरीके से सजाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो ऐसे कर रखी है इस लोगों ने, यहाँ पर एक ऐसी घेरा टाइप कर रखी है, और इस घेरे में 3-4 हाउस है, और ऐसे हाउस है कि चारों ओर से खुली हुई है, जो ठीक ढंग के कवर नहीं देते, और ये जो घेरी हुई है ना, ये ठीक जम नहीं रही है। ये लगता है कुछ इसका एरिया बन चुका है और ये और नहीं
छोड़ेगा, इसकी जगह नहीं छोड़ रहा है, इसलिए घेरा बना लिया है। तो ऐसे ऐसे लग रहा है। और ये देखो पानी में जा रहा हूँ, पानी का कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो और घास फूस बड़े ही चीप लग रही है, चीप क्वालिटी का लग रहा है घास फूस, बहुत ही छोटा छोटा है। जैसे कि आप देख सकते हो दूसरी बैटल में कि घास थोड़ा बड़ी बड़ी होती है। बंदे सो के वहाँ पर स्नाइपर से मरते हैं कि ऐसे बहुत गेम में होती है। और सबसे बड़ी बात, इस गेम में आप काउच कर सकते हो, पर सो के नहीं मार सकते बंदों को, क्योंकि सोने का ऑप्शन नहीं है। और हाँ, एक और बात कि आप जब दौड़ोगे, बंदे का ये बहुत प्रॉब्लम हो सकता है कि दौड़ने का ऑप्शन नहीं है। दौड़ने का ऑप्शन है, पर उसको लाने के लिए आप लोगों को ये जो लेफ्ट वाला बटन है उसको आगे धकेल के और वहाँ पर जो दौड़ने का साइन दिख रहा है वहाँ पर सेट करना पड़ेगा, तब वो दौड़ने लगेगा। तो जब अब मान के चलो एक बैटल हो रहा है, 3-4 बंदे हैं आसपास और आप डैमेज खा चुके हो कि आप और एनिमी को डैमेज दे चुके हो, तब अब जब दौड़ने की बारी आएगी, अब फटाक से नहीं, दौड़ने की जो साइन है उसके ऊपर फटाक से आप दबा के वहाँ से भाग नहीं सकते, आपको ट्रैक करना पड़ेगा, तब आप जाके दौड़ पाओगे। तब आपकी ऐसे ही डेथ हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर जोन खा चुका था, इसलिए मेरी डेथ हो गई। तो ठीक है, तो ऐसी कुछ थी इसके गेम प्ले। तो इसकी गेम प्ले के ऊपर मुझे जो फीडबैक जो मुझको देना था वो मैं दे दिया। तो कैसा है, तो गेम एक फ़िलहाल के लिए तो डार्क एंड साइड में ही है। तो इस डार्क एंड साइड से गेम को निकालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसी लग रही है कि मैं कुछ बंद सी जगह पे हूँ। ये डार्क गेम में कुछ ज़्यादा खास जम नहीं रही है। और जो लोकेशन इसने करी है, इतनी लग रही है कि एक घिंच जगह पे मैं घुस गया हूँ, जहाँ पर छोटी छोटी झोपड़ी है। और एक फ्यूचरिस्टिक गेम होने के साथ साथ फ्यूचरिस्टिक गेम होने के लिए यहाँ पर जो घर है वो ठीक हमारे साथ रिलेट नहीं हो रहा है। लगता है दूसरी दुनिया पे गया हूँ और कुछ नहीं है, जैसे कुछ सुना सा है। और ये देखो, ये सब बाइक की डिज़ाइन। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि ये जो बाइक है, बाइक के अलावा और भी व्हीकल्स लानी चाहिए गेम में। फ़िलहाल के लिए तो बीटा है, और जब गेम लॉन्च होगा तो बहुत कुछ होगा। और तो फ़िलहाल के लिए यही है। और मैं बार बोल रहा हूँ कि ये डार्कनेस को थोड़ा हटाना चाहिए, क्योंकि ये डार्कनेस बहुत ही इरिटेट कर रहा है। हर जगह पे ये डार्कनेस है, जो ठीक से जो बॉर्डर है, जो कुछ भी है, जो कुछ एनिमेशन है, उसको बॉर्डर को ठीक से दिखा नहीं पा रहा है, आँखों में कनेक्ट नहीं कर पा रहा है ठीक से। तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, लाइट के ऊपर। तो ये सब कुछ है। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं एक एक करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कहाँ पर क्या चीज़ है। तो ये सब चीज़ें हैं, क्यों कुछ क्रिएट बॉक्स है, कुछ क्रिएट है, कुछ ये सब है। तो कैसे आप सब कुछ सेटिंग कर सकते हो, ये सब कुछ है। तो यही था जो था। तो इंडेक्स वाले को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बोला उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे तो अच्छा लगेगा। तो गेम मज़े की है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।